बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी काज़मी साहब ने डील की है, कितने की, लाखों की, करोड़ों की डील मेहदी साहब ने की अपनी बच्ची को घर लाने के लिए। ये अफवाहें, ये न्यूज़ 2 दिन से गर्दिश कर रही है, जिसके ऊपर खुद मेहदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और वो क्या स्टेटमेंट है, मेहदी साहब खुद बोल पड़े हैं इस चीज़ के बारे में। वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शामिल करने लगे हैं, मगर बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करने से पहले एक दरख्वास्त आपसे करनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू आ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली का न्यू हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आपको मिलेंगी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जो कि शायद सही और मुसद्दिक़ा चीज़ें ना मिलती हुई शायद और चैनल्स पर। तो मेरा दावा है कि आपको इंशाल्लाह सच्ची और खरी खबर मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरी डिटेल क्या है। अच्छा जी, वो लोग, वो झूठे लोग, वो जो कि पहले दिन से इस केस के हवाले से गलत चीज़ें फैला रहे थे, उनकी कोशिश थी ये बताने की कि बेटी अपने बाप से मुनखरिफ है, ज़हरा काज़मी अपने बाप से नफ़रत करती है, माँ से नफ़रत करती है, इसीलिए वो घर से भागी थी और इसीलिए वो अपने बाप से जान बचाने के लिए जो है वो ज़हीर तक पहुँची और ज़हीर के माँ के कदमों तले पड़ गई और वहीं पर उसने कहा कि मैंने निकाह करना है और मैं वहीं रहना चाहती हूँ। फिर एक बहुत लंबी जंग, इस 9 महीने की जंग में जो है आपने देखा उनकी एक-एक बात झूठी साबित हुई, एक-एक चीज़ उनके मुँह पर चपेड़े पड़ के लगती रहीं। और आज जब बच्ची ने अदालत में, जज साहब ने उससे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हो, तो बच्ची ने बेदरिग कहा कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब उनके पास रह क्या गया कहानी? ये जो झूठे यूट्यूबर्स थे, जो एक गैंग है जिसे कज़ावा गैंग कहा जाता है, उन लोगों ने एक नई चीज़ की है। उन्होंने कहा कि ये जो केस अब ठंडा हो गया, इसकी हेयरिंग नहीं हो रही है और इसके ऊपर अब लोग बात नहीं कर रहे, तो इसलिए क्योंकि मेहदी काज़मी साहब ने बहुत ही करोड़ों की डील की है, जिस डील की कोई तफ़सीलात इनके पास नहीं है, सिर्फ मुँह ज़बानी दावे हैं, जिसके अंदर जबरी वकील और ये लोग कहते हैं कि भई एक डील के तहत बच्ची घर तक पहुँचाई गई है और अब इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़हीर और शब्बीर और ये जो इनकी वालिदा थी नूर बीबी, इनको रिहा कर दिया जाएगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसके जवाब में ये चीज़ें जब गर्दिश करने लगी तो बहुत सारे लोग हैरान भी हुए, क्योंकि हम तक बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती है, और क्योंकि ये मामला भी आप देख रहे होंगे अदालतों में इतना इसकी हेयरिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि अदालतों में पहले ही बहुत केस लगे थे। ट्रायल कोर्ट का जो मामला होता है उसके अंदर बहुत लंबी लंबी डेट दी जाती है। ये तो मेहदी साहब की किस्मत अच्छी थी कि जल्दी जल्दी ये डेट्स आ रही थी, तो उसके बीच में जो केसेस इल्तवा में थे जज साहिबान के पास, अब वो उस केस को देख रहे थे, जिसकी वजह से अभी डेट 9 फरवरी की मिली है। अब यहाँ पर इनको मौका मिल गया और लोगों ने भी शायद ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद कोई डील ऐसी हुई है जिसका अभी लोगों को इल्म नहीं है और शायद इन मुजरमान को, इन मुलजिमों को जो है वो रिहा कर दिया गया है कि और भी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करो। तो इसके जवाब में मेहदी साहब ने बड़े जो है वो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर एक कुछ मैसेजेस अपलोड किए, जिसमें कहा है उन्होंने कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने डील के तहत अपनी बच्ची घर तक लाई है, तो उनसे कह दीजिए कि डील की अगर बात होती तो ये 9 महीने का टाइम ना लेते, बहुत पहले डील हो जाती। जब तक ये लोग कह रहे थे कि अपनी बच्ची ले लो और हमारा केस वापस ले लो, तो मेहदी साहब उस वक्त ये केस ले सकते थे आराम से, मगर जब ये बच्ची उनके पास थी तब मेहदी साहब अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे और उन्होंने एक बात अपनी पहाड़ जो थे जैसे चट्टान की तरह उन्होंने खड़े रह के, नहीं, ये सिर्फ मेरी बेटी का मामला नहीं, जब तक मुजरिमों को कैफ़री किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक मैं इस केस से पीछे नहीं हटूँगा। मेरी बेटी घर आ जाए, मगर वो तमाम बच्चियाँ जो रुल रही हैं या जो जिनकी किस्मत दरी होती है, जिनको ये लोग उठा कर ले जाते, उन तक कैसे पहुँचा जाए। जो माइंड सेट हम पेरेंट्स का एक बन गया है कि अगर जो भी बच्ची घर से लापता होती है वो बच्ची ज़रूर भाग जाती है, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म किया गया और मेहदी साहब इस चीज़ में कामयाब हुए। उन्होंने एक स्ट्रगल की और जब उन्होंने अपनी बच्ची को घर तक पहुंचा लिया, तो अब ये इनके लिए इन झूठे यूट्यूबर्स का ये ढंढोरा के पैसों से डील की गई और बच्चे घर तक पहुंचाए गए। मुजरमान को कुछ नहीं कहा जाएगा, केस में हेयरिंग होगी नहीं अदालतों में और ये केस ख़त्म हो जाएगा, इसी तरह लटका रहेगा। मेहदी साहब ने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है। व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस में मेहदी साहब ने इस बात को दो टोक तरीके से कहा है कि ना तो मैं ये केस पीछे हटूँगा, ना मैं इस केस से पीछे हट रहा हूँ, ना मैंने कोई डील की है और ना ही मैं सुकून से घर बैठा हुआ हूँ। बेशक मेरी बेटी मेरे घर तक आ चुकी है, मगर इन लोगों को जब तक जेल की सज़ा नहीं होगी, जब तक ये अपने किए पर ख़ुद तस्लीम नहीं करेंगे इनके ऊपर, क्योंकि अभी तो एक चैप्टर खुलना है, अभी तो इस केस का एक चैप्टर खुलना है। वो स्टोरी अभी तक आपके पास आई कहाँ है? वो ये कि बच्ची घर से गई कैसे, कहाँ कहाँ रही,
کس کس طرح کے لوگوں میں تھی، ان لوگوں نے کیا کیا سلوک کیا، کس طرح سے اس بچی کے شب و روز گزرے، یہ ساری سٹوری تو ابھی آپ تک پہنچنی ہے، اور یہ سب پہنچے گی عدالت کے تھرو، ٹھیک ہے جی، یہ پہنچے گی عدالت کے تھرو، بچے خود اپنا منہ سے ان سب چیزوں کا انکشاف کرے گی، تب یہ لوگ کہاں جا کے رکیں گے۔ یہ اس طرح سے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یقین کیجئے مہدی صاحب اتنے آرام سے ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ جو ایک ایک لمحہ انہوں نے کاٹا ہے، اس فیملی نے جس کرب کس اذیت کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں، اس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف بچی گھر آ جانا تو مداوع نہیں تھا، اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان مجرموں کو جب تک سزا نہیں ہوگی تب تک شاید کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ مہدی صاحب اس طرح سے اپنی بچی کو گھر لانے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیس 9 فروری کو دوبارہ سے آپ دیکھیں گے سماعت بھی ہوگی، اور یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں نا اس وقت، جو یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا پلان ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اس کیس سے ہٹا دیا جائے، لوگ سوچے کہ ہاں جی ایک ڈیل ہو گئی ہے، اور سارا کا سارا جو غصہ ہے نا وہ ماں باپ کے اوپر چلا جائے کہ دیکھو بھائی ڈیل کے تحت بچی لے لی ان لوگوں نے، اور یہ مجرموں کو چھوڑ دیا، ان کی بچی پھر اس کے بعد جب لوگوں کو یقین آئے گا تو دوسری سٹوری یہی ڈالیں گے کہ وہی کہانی ہم جو کہہ رہے تھے نا بچی خود بھاگی اور یہ سب، تو یہ وہی ہے۔ اس لیے اس کیس کے اندر ابھی آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو دیکھتے رہنا ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے۔ کہیں یہ میں نے کہا نا ان کی کوشش ہے، ان کی کوشش اب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اتنی بگاڑ اندر اتنی کہانیاں ڈال دی جائیں کہ اینڈ آف کیس، جب یہ کیس کا اینڈ ہو رہا ہو تو لوگوں کو ایسا لگے کہ ہاں چلو بھائی بچی گئی تھی اور ماں باپ نے ڈیل کر دی، تو یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم۔ جو حق اور سچائی کی بات ہے وہ اب تک ضرور پہنچے گی، ان لوگوں کو ضرور ان کے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو گینگ ہے جو کہ جھوٹوں کا گینگ ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کیس کے ساتھ جڑے رہیے۔ آنے والے دنوں میں آپ اور ہم سب دیکھیں گے کہ کس طرح سے مجرموں کو سزا بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ان کا ایک گینگ ہے نا اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے، تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھے جب تک یہ جو گینگ ہے نا جھوٹوں کا گینگ ہے ان کو کیفر کردار تک بھی نہ پہنچایا جائے، کیونکہ اس گینگ کے ساتھ ساتھ یہ گینگ بھی جو ہے نا بڑا متحرک اور بڑا ہی چالباز ہے، اس کو بھی سزا دلوانا لازمی ہے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ باکس میں، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے نیوز سنی ہے تو آپ کو میری ویڈیو سے کتنا مطمئن آپ ہو سکے، ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا، اور ضرور چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں آج تمام میڈیا کا، اسپیشلی سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان سب کا، اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا، اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی، ایک بہت بڑی فتح نصیب کی ہے، اور میں سمجھ